अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हमारी ग्राउंड फ्लोर की चुनाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं नॉर्मल लेवल प्रोजेक्ट की। इसकी कुछ जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो होती हैं चुनाई के दौरान, उसकी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल से वीडियो मैंने फाउंडेशन में स्टील कैसे डालना है, फाउंडेशन की तैयारी कैसे करनी है और इसकी जो हमने बैक फिलिंग की है, इसकी डिटेल से वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। उन सब वीडियोज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस प्रोजेक्ट की अप टू डेट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, ताकि आप भी जब अपना घर बनाएं तो ऐसी गलतियां ना करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आपको चुनाई वर्क नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत और A+ क्वालिटी की हमने यहाँ पर ब्रिक इस्तेमाल की है। अगर ब्रिक की क्वालिटी की बात की जाए तो दर्जे अव्वल की ईंट है ये, और PR1 जिसे कहा जाता है A+ क्वालिटी की, वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी मेन वाल्स हैं, यानी जो मेन जिन पे लोड आना होता है, वो हम स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है वो रिकमेंड करता है, उसके हिसाब से हमने 9 इंच की रखी होती है। उसके बाद जो डोर्स हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने मेम्ब्रेन शीट का इस्तेमाल किया है। आपको ये नीचे अगर कैमरा मैन दिखा दे, मैंने मेम्ब्रेन शीट के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने ज़रूर विजिट करना है। कि मेम्ब्रेन शीट क्यों लगाई जाती है? अक्सर जो है वो प्रोजेक्टों पे ये मेन गलती होती है कि मेम्ब्रेन शीट नहीं लगाई जाती, जिसकी वजह से आपकी दीवारों में जो है वो सेम आ रही होती है। सेम आने की 2 वजह और भी हैं। वो जो होती हैं वो होती है कच्चे फर्श जो आप करते हैं, उसमें भी बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में सेम आती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली गलती है वो आपकी मेम्ब्रेन शीट है। यानी अगर आप इसके ऊपर मेम्ब्रेन शीट नहीं लगाएंगे, जब आप इसकी जो है ये जो मट्टी होती है, ये मट्टी जो है ये सेम करती है और सेम आपके बीम के जरिए ऊपर आती है। जब मेम्ब्रेन शीट होती है, यानी मेम्ब्रेन शीट जो है ये बेसिकली बिचुमन होती है, लुक होती है, और इसके साथ पॉलीविनाइल शीट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे ये होता है कि ये जो लुक होती है ये पानी को कभी भी ऊपर नहीं आने देती। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दूं तो जैसे आप रोड्स पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जहां पर रोड अगर पानी लेवल ठीक हो रोड का, तो कभी भी उसकी रोड खराब नहीं होती, उसके ऊपर से जो है वो पानी बह जाता है और रोड खराब नहीं है। लेकिन अगर पानी रोड का लेवल सही नहीं है, पानी खड़ा होता है, तो फिर जो है वो आपकी रोड खराब होती है। उसके बाद ये डिटेल से आप देख सकते हैं, मैं जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी सारी वाल्स के नीचे जो है वो हमने मेम्ब्रेन शीट लगाई है। उसके बाद चुनाई का आप काम देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और नफासी के साथ जो है हमने इसको फिनिश किया है। ये कुछ दीवारें आपको ऐसे नजर आ रही हैं, उसकी वजह यह है कि एक साइड से चुनाई जो होती है वो फिनिश होती है और एक साइड से जो चुनाई है वो रफ होती है। यानी मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये सामने वाली दीवार आप देख सकते हैं, इस साइड से आपको रफ नजर आ रही है, क्योंकि ये एक साइड से जब चुनाई लगाते हैं तो रफ होती है, और दूसरी साइड जो है ये आप यहाँ पर अगर कैमरा मैन दिखाए आपको, तो इस साइड से आपको बिल्कुल जो है वो सफाई में नजर आ रही होगी। इसी तरह ये जो हमारी बाहर की दीवार है, ये भी हमने अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से लगाई थी, तो बाहर हमने इसको फिनिश किया है और अंदर की तरफ ये इस तरह आपको थोड़ी सी रफ नजर आ रही है। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो होती है आपके घर में वेंटिलेशन कैसे होनी चाहिए। आप विंडोज देख सकते हैं, 6 फीट बाई 8 फीट की हमारी विंडोज हैं, यानी 8 फीट की हाइट है और 6 फीट इनकी विड्थ है, चौड़ाई है। तो जितनी बड़ी आपकी विंडो होंगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपकी जो है कॉस्ट जो होगी विंडो की एल्यूमिनियम की, वो भी कम आएगी। और ये एक मैं आपको टेक्निकली बात बता रहा हूँ कि जितनी बड़ी विंडो की आपकी कॉस्ट कम आएगी, और उसके अलावा आपकी विंडो के घर में जो है वेंटिलेशन वगैरह का प्रॉपर सिस्टम होगा। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होता है अक्सर बंदों का कि जी ट्राई कितने दिन लगानी चाहिए चुनाई को। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वॉचमैन है ये मुकम्मल ट्राई लगा रहा है। इसकी टाइमिंग जो है वो आपने अभी गर्मियों का सीज़न है पाकिस्तान में, तो आपने सुबह के टाइम लगानी है। यानी अगर मैं बताऊं आपको तो 6 से 5 से 6 बजे के दरमियान, उस टाइम जब मौसम ठंडा होता है तो उसकी तराई जो है वो बहुत बेनिफिट होते हैं दीवार के लिए, आपकी पानी जो है वो ऑपरेशन नहीं करता। दूसरा जो टाइम है वो आप मिनिमम 10 बजे के लगभग लगा सकते हैं, फिर आप 4 से 5 के दरमियान शाम को लगा सकते हैं, और लास्ट जो तराई होगी वो आपकी शाम को 6 से 7 बजे लगानी चाहिए। ये 4 से 5 टाइम जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें। जितनी ज़्यादा आप तराई लगाएंगे उतनी ही आपकी जो है वो चुनाई मजबूत और खूबसूरत होगी। यहाँ पर अगर आपको मैं कैमरा मैन दिखाए खूबसूरत करीब से, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो दीवार है इसमें जो मसाले की थिकनेस है वो 4 सूत्र है, यानी आधी इंची है, और मुकम्मल एक जैसी आपको जो है वो लाइनें नज़र आ रही होंगी। चुनाई चाल में हमने यहाँ पर चुनाई लगाई हुई है। उसके बाद जो हमारी इसकी क्यूरिंग है वो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा करीब से अगर दिखा दें तो ये आपको पानी यहाँ पर खड़ा हुआ नजर भी आ रहा होगा। तो ये तराई चेक करने का एक मैं आपको टेक्निकली गुर बता रहा हूँ कि जब भी आपने तराई देखनी है अपनी वाल की ये कंप्लीट हो चुकी है या नहीं, तो आपने इन जगहों पे देखना है। अगर पानी खड़ा है, यानी अगर आप पानी आपका
2 से 3 4 5 सेकंड तक खड़ा हो जाता है तो यानी आपकी तराई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि पानी अगर आपकी तराई कंप्लीट नहीं होगी तो जैसे ही आप पानी लगाएंगे तो आपका जो ईंट होती है वो फौरन पानी को जज़ब कर लेती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आपको बात बताता चलूँ कि आपने अपने वाशरूम्स को लाजमी चेक करना है जब भी अपने घर बनाना है। यानी यहाँ पर अगर मैं वाशरूम की लंबाई बताऊँ तो ये हमारी अंदर से मुकम्मल जो है 9 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4.5 फीट है, सॉरी 5 फीट है। तो इस तरह आपने वाशरूम की सेटिंग करनी है कि आपकी अगर इस तरह वाशरूम आ जाए तो आपकी जो आपकी इंग्लिश कमोड होगी या इंडियन सीट है, उसके बाद वेंटियाँ वगैरह वो सारी इसके ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद जो आपकी ईंटें होती हैं ये आप देख सकते हैं कि ईंट में जो है वो आपने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपकी ईंटें जो है वो क्वालिटी में भी अच्छी होनी चाहिए और ये जो विंडोज़ का टॉप होता है ये अपने मसाले के साथ अच्छी तरह तैयार कर लेना है। उसके बाद ये आपको करीब से भी दिखा दे तो PR1 जो है वो नंबर 1 क्वालिटी की हम यहाँ पर ब्रिक वर्क ईंट इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने बैक फिलिंग कर लेनी है, मैंने डिटेल से बताया था कि बैक फिलिंग होने के बाद आपने प्लस्तर होने तक इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो आपको नजर आ रहा होगा तकरीबन 1 फीट हमारी जो नीचे मट्टी है, कैमरा मैंने अगर इधर दिखा दे तो 1 फीट हमारी यहाँ पर तकरीबन मट्टी बैठ चुकी है। तो ये एक खासियत होती है कि जब भी आप बैक फिलिंग करें तो उसको खूब पानी लगाएं, आपके प्लस्तर होने तक इसको खूब तरह लगी हुई तो उसको आपका बेनिफिट ये होगा कि आपकी ये बैक फिलिंग बैठ जाती है, मिट्टी कंपैक्ट होती जाती है। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मिट्टी कंपैक्ट हो चुकी है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो होता है वो होते हैं आपके दरवाजे। यानी आपके दरवाजे जो हैं उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका दरवाज़ा जो अभी चल रहा है वो पहले तो 42 इंच का होता था, आप 42 इंच का भी चौड़ाई कम अज़ कम 42 इंच रखें, लेकिन 4 फीट अगर रखते हैं तो वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा दरवाज़ा, लेकिन कम अज़ कम आपकी 3.5 फुट यानी 42 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। लेकिन हाइट जो है वो आपकी मिनिमम 8 फीट होनी चाहिए। पहले 7 फीट रखी जाती थी, अभी जो ज़्यादा ट्रेंड है वो 8 फीट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 8 फीट तक चुनाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके ऊपर हमारा बीम आएगा, यानी जो स्लैब से पहले बीम, बैंड बीम भी उसे कहा जाता है, उसकी इंशाल्लाह डिटेल से अलग वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि बैंड बीम हमने कैसे डाला है, उसमें हमने स्टील कैसे डाला है और उसकी जो है कंक्रीट की रेशो क्या रखनी चाहिए। तो बैंड बीम हम डालेंगे, उसके ऊपर हम जो है फिर चुनाई करेंगे और फिर हम जो है उसके ऊपर अपना लेंटर यानी स्लैब जो होती है वो छत वो डालेंगे। उसके बाद अगर इसका नक्शा भी शेयर करता चलूँ तो आप देख सकते हैं सामने फ्रंट पे इसका कारपोर्च है, ये आपको हमें आगे नजर आ रहा होगा, और साथ ही इसका ये किचन है और फिर बेडरूम्स हैं और इस तरह मतलब इसकी सेटिंग है। थोड़ा सा इसकी जब चुनाई वर्क कंप्लीट हो गया, छत डल जाएगी तो फिर आपके साथ इसका नक्शा शेयर करूंगा, क्योंकि इसका नक्शा तब भी आपको साथ क्लियर होगा जब ये इसकी छत वर्क हो जाएगा। उसके बाद जहां जहां पर आपके कॉलम और दीवार के जॉइंट्स आ रहे हैं, अगर कैमरा मैन इधर आ जाए तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये पहले भी वीडियो मैंने शेयर की थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा जो है वो कॉलम हमारा, ये 3 दीवारों का यहाँ पर जॉइंट बन रहा है और ये आपको टक यानी ये धड़े निकले नजर आ रहे होंगे तीनों दीवार में। तो ये आपने तीनों दीवारों में निकलवाने हैं लाजमी। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पर आप क्या ये कॉलम भराई होगी यानी स्टील डाल के हम इसकी शटरिंग लगा के भराई करेंगे, ये तीनों दीवारों का जो जॉइंट है वो एक जॉइंट बन जाएगा और ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा। कभी भी आपकी यहाँ पर इस दीवार में यहाँ उस साइड कहीं भी क्रैक नहीं आएगा। अक्सर अमूमन आपने देखा होगा कि दीवारों के जॉइंट्स में क्रैक आ रहे होते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि आप ये दाढ़े नहीं निकालते, सिंपल दीवारें स्ट्रेट लगी होती हैं, आप कॉलम भर देते हैं जिसकी वजह से कॉलम का और दीवार का जॉइंट नहीं बनता और आपकी जो है उस चुनाई में क्रैक आते हैं। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बना रहे हैं यानी अगर आपने पहले पिलर भरा है तो फिर पिलर में आपने जो है वो एल शेप में जो है ना बैरे मिलते हैं वेल्डर से, वो आपने लगाने होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर चुकाट कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। एफ ब्लॉक वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें तो हम जो है वो लकड़ी की चुगाटें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जस्ती की चुगाट। ये आपको चुगाट पड़ी नज़र आ रही होगी, जस्ती की से चुगाट कहा जाता है। और इसकी अगर मैं गेज की बात करूं तो 16 गेज में हमने ये चुगाट तैयार करवाई है। थोड़ा करीब से भी आपको दिखा दूं तो ये 16 गेज में हमारी चुगाट तैयार है और इसकी हाइट जो है वही 8 फीट है। मेन डोर जो है हमारा 9 फीट का है और जो इसकी चुगाट की चौड़ाई है वो 42 इंच है। ये आर्किटेक्ट ड्राइंग में दी होती हैं। उसके कुछ चुगाटें होती हैं उसमें डबल पताम होता है, कुछ होती हैं सिंगल पताम होता है। एक टेक्निकली बात बताता चलो, कैमरामैन दिखा दे, तो ये जो आपको बाहरली साइड नज़र आ रही है
इसके ऊपर अस्तर यानी आपने जो है रेड ऑक्साइड लाजमी करवानी है। ये अक्सर मिस्टेक होती है कि जो आप चुगाड़ लगाते हैं, जस्ती की वेल्डर होते हैं, तो वो कहते हैं जी कि यहाँ पर अस्तर नहीं लगाना चाहिए। तो आप जब भी चुगाड़ लगाएं तो उसमें आप अस्तर ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे आपकी चुगाड़ में कभी भी जंग नहीं लगेगा, इसका लाइफ टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। जो आपकी लोहे की चुगाड़ होती है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आपने लोहे की जो चुगाड़ होती है वो कभी भी नहीं लगानी, क्योंकि उसका लाइफ टाइम जो है वो थोड़ा कम होता है जस्ती की चुगाड़ की निस्बत। तो आज की हमारी ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।